बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा जमील मजहरी की नज़म निगारी। अल्लामा जमील मजहरी के नज़म निगारी के हवाले से। अल्लामा जमील मजहरी का पूरा नाम सैयद काजिम अली था। अल्लामा जमील मजहरी का पूरा नाम सैयद काजिम अली था और जमील मजहरी के नाम से मशहूर हुए। जमील मजहरी का शुमार अपने ज़माने के अजीम शुरा में होता है। जमील मजहरी का शुमार अपने ज़माने के अजीम शुरा में होता है। 1905 ईस्वी में पटना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में हुई और आला तालीम कलकत्ता में हासिल की। यहीं से एमए किया। क़याम कलकत्ता इनकी जहनी नशोनुमा और शायराना सलाहियतों को जिला बख्शने के सिलसिले में काफ़ी मुफीद साबित हुआ। उनकी पैदाइश कब हुई? 1905 ईस्वी में पटना में हुई और इब्तदाई तालीम उन्होंने मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में पाई और आला तालीम के लिए वो कलकत्ता चले गए। यहीं से एमए किया। जब वो कलकत्ता में थे तो उनकी जहनी नशोनुमा और शायराना सलाहियतों को जला बख्शने में यहाँ क्या है, काफ़ी मदद साबित हुई। यहाँ इनको आगा हश्र, नवाब नसीर हुसैन ख्याल, अल्लामा रज़ा अली वहशत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी अजीम शख्सियतों की सोहबत नसीब हुई, जिससे इनकी शायराना शख्सियत में निखार पैदा हुआ। अब यहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकात हुई। नवाब नसीर हुसैन ख्याल, अल्लामा रज़ा अली वहशत और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी अजीम शख्सियतों से इनकी सोहबत हुई, जिससे उनकी शायराना शख्सियत में क्या है, निखार पैदा हुआ। वहशत से बाकायदा इस्लाह ली, जिससे इनका रंग, शायरी और चमक उठा। वहशत से उन्होंने बाकायदा इस्लाह ली, यानी अपने नज़म, अपने गज़ल के क्या है, उसको सही करवाया, जिससे इनका क्या है, रंग शायरी क्या है, चमक उठा। इब्तदाई शायरी में कदीम रवायती रंग नुमाया है। जो उनकी इब्तदाई शायरी है, जो शुरुआत की शायरी है, उसमें कदीम रिवायती रंग नुमाया है, यानी जो पुराने अंदाज थे गज़ल के, शायरी लिखने के, वो उसमें क्या है, उसका रंग नुमाया है। हुस्न इश्क और वारदात क़ल्बी का बयान बड़े मुअस्सर और वालहाना अंदाज में किया है। इस अहद के कलाम में हज़न व्यास का अंसर गालिब नज़र आता है, यानी हज़न व्यास यानी कि रंज मलाल गम का अंसर क्या है, गालिब नज़र आता है। ज़िंदगी से बेइत्मीनानी और नाकामी मोहब्बत का गम शेरी फिकर में ढल गया। ज़िंदगी से बेइत्मीनानी और नाकामी मोहब्बत का गम शेरी फिकर में ढल गया। इस दौर के कलाम में भी फ़नी पुख्तगी मिलती है। कदीम इस्तारात और तशबीहात और अलामतों के इस्तेमाल से बड़ी दिलकशी पैदा हो गई है। ये इशार मुलाहिज़ा हूँ। चिलमन कभी कभी तो उठाया करे कोई, कुछ एहतराम दीदाहे बीना करे कोई, शर्त वफ़ा है ये तो वफ़ा को मेरा सलाम, दिल इसलिए नहीं है कि खेला करे कोई। जमील की शायरी का ये ख्वाबनाक ज़माना बहुत जल्द गुजर गया। जमील जैसा हसास, दर्दमंद शख्स भला अपने अहद के संगीन हालात से असर लिए बगैर कैसे रहता। जमील मजहरी का जो ये शायरी, ख्वाबनाक शायरी का ज़माना था, ये बहुत जल्द क्या गुजर गया। और जमील जैसा जो हसास, दर्दमंद शख्स था, जो दिल बहुत दर्दमंद दिल रखता था, अपने अहद के संगीन हालात, अपने अहद के जो बुरे हालात गुजर रहे थे, उससे असर लिए बगैर कैसे रह सकता था। इनका अहद सियासी बेदारी का अहद था। मुल्क 1857 ईस्वी के अलमिया से जहनी तौर पर छुटकारा नहीं हासिल कर सका था। मुल्क 1857 ईस्वी के अलमिया से जहनी तौर पर छुटकारा नहीं हासिल कर सका था। बाशऊर और हसास लोग अहल वतन को मायूसी की फ़िज़ा से निकाल कर सेहतमंद फ़िज़ाओं में लाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। जो बाशऊर लोग थे, जो हसास लोग थे, अपने मुल्क के लोगों को क्या है, मायूसी की फ़िज़ा से, गम की फ़िज़ा से बाहर निकाल कर सेहतमंद फ़िज़ाओं में लाने की कोशिशें कर रहे थे। सर सैयद और हाली की कोशिशों से उर्दू अदब में बेदारी की लहर उठने लगी थी और सर सैयद और हाली की कोशिशों से क्या है, उर्दू अदब में भी बेदारी की लहर उठने लगी थी। लोग जागने लगे थे। शायर और अदीब गज़ल के महदूद हसार से निकलकर अपने अहद का कर्ब अपनी शायरी में समोने लगे थे। दुनियाई अदब में पाई जाने वाली इस बेदारी ने आगे चलकर तरक्की पसंद तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस तहरीक के वजूद में आने से पहले ही अकबाल, चस्बत और जोश की शायरी में इनकलाब की आवाज़ बुलंद हो चुकी थी। कुछ लोग क्या है, तरक्की पसंद तहरीक की तरफ जा रहे थे, लेकिन उससे पहले
اقبال، لیکن اس سے پہلے اقبال چسبت اور جوش کی شاعری میں کیا ہے انقلاب کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ ان شعراء کے انقلابی لہجوں کو جن شعراء نے نیا رنگ و آہنگ بخشا، اس میں جمیل مظہری بھی تھے۔ اور ان شعراء کے انقلابی لہجے کو، جو ان کا انقلابی لہجہ تھا شاعری میں، ان شعراء کے انقلابی لہجے کو جن شعراء نے نیا رنگ و آہنگ بخشا، ان میں جمیل مظہری بھی تھے۔ جمیل کی اس درد کی شاعری میں حب وطن اور جذبۂ آزادی کے اظہار کثرت سے ملتا ہے۔ اور جمیل کی اس دور کی شاعری میں کیا حب وطن یعنی وطن سے محبت اور جذبۂ آزادی کا اظہار کیا ہے کثرت سے ملتا ہے۔ لیکن عام ترقی پسند شعراء کی طرح وہ اپنی شاعری کو نعرہ بازی میں تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ترقی پسند تحریک میں کیا ہوا تھا کہ سب شاعر اپنی شاعری کو کیا ہے نعرہ بازی بنا دیا تھا، انہوں نے اپنی شاعری کو کیا ہے نعرہ بازی بنا دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی شاعری کو نعرہ بازی میں تبدیل نہیں ہونے دیا۔ وہ کسی بھی حال میں فنی صداقت اور شاعرانہ حسن کاری کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ جمیل مظہری کی شاعری میں ترقی پسندی کے ان اثرات کو محسوس کرتے ہوئے علی جواد زیدی لکھتے ہیں، ابھی تک تذکرہ نگاروں نے ترقی پسند کی ابتدائی دور پر اختر شیرانی کی پرچھائی کا تو ذکر کیا ہے، مگر مظہری کے خاموش اثر کا ذکر کم ہوا ہے۔ ارتقاء کی راہوں میں قافلہ جن راہوں سے ہو کر گزرا ہے، ان میں ایک اہم سنگ میل جمیل مظہری کا تغزل بھی ہے۔ تغزل یعنی غزل کہنا۔ علی جواد زیدی لکھتے ہیں کہ ابھی تک جو تذکرہ نگاروں نے ترقی پسند کے ابتدائی دور میں اختر شیرانی کی پرچھائی کا ذکر کیا ہے، مگر مظہری کی خاموشی اثر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ارتقاء کی راہوں میں قافلہ جن راہوں سے گزرا ہے، اس میں سے ایک اہم سنگ میل جمیل مظہری کے تغزل کا بھی ہے۔ اس دور کے غزلوں میں غم جانا پر غم دورہ کے اثرات حاوی نظر آتے ہیں، کہیں کہیں فکر و فلسفہ کی آمیزش بھی ہے، پھر بھی تغزل کی کمی نہیں۔ نیاز فتح پوری نے فکر و فن کے اس حسین امتزاج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے قدر دوم کی کوئی چیز لکھی ہی نہیں، وہ ایک سنجیدہ، متعین اور فلسفیانہ شخصیت کے مالک ہیں۔ اپنے ان غزلوں کے بارے میں جمیل مظہری کو خود یہ احساس تھا کہ میرے ذہن کی الجھن میری غزلوں میں افکار و اظہار کی الجھن بنتی رہی ہے، اور لوگ اپنی سادگی سے اسے فلسفہ سمجھتے رہے ہیں۔ ان غزلوں میں ہنرمندی، فن کی پختگی نظر آتی ہے۔ آہنگ کی نئی کیفیت اور تخیل کی شیشہ گری نے ان غزلوں میں ایک انفرادی شان پیدا کر دی ہے۔ ان غزلوں میں کیا ہے ہنرمندی اور فن کی پختگی نظر آتی ہے۔ آہنگ یعنی نغمگی، ایک لے ہے ان کی شاعری میں، ان کی نئی کیفیت اور تخیل کی شیشہ گری، تخیل یعنی سوچ، امیجن، کہاں تک وہ سوچتے ہیں، جو اس کی شیشہ گری نے ان غزلوں میں ایک انفرادی شان پیدا کر دی ہے، یعنی ایک الگ شان پیدا کر دی ہے۔ جمیل مظہری کی غزلوں کا مجموعہ فکر جمیل کے نام سے شائع ہوا ہے۔ جمیل مظہری کی غزلوں کا مجموعہ فکر جمیل کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس مجموعہ میں ان کے دور اول کی غزلوں اور بعد کی غزلوں میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ ان مجموعے میں کیا ہے ان کے اول کی غزلوں اور بعد کی غزلوں میں کیا ہے نمایاں فرق نظر آتا ہے، الگ فرق نظر آتا ہے۔ جہاں دور اول کی غزلوں میں ایک رندانہ کیفیت اور سرمستی اور سرشاری ملتی ہے، وہیں بعد کی غزلوں میں سنجیدگی، متانت اور فکر و فلسفہ کی آمیزش نظر آتی ہے۔ لیکن فکری عنصر فنی عنصر پر کہیں بھی غالب نہیں آنے پاتا۔ فکری عنصر کیا ہے فنی عنصر پر، جو فن ہے لکھنے کا، جو انداز ہے، جو لکھنے کا طریقہ ہے، ان پر ان کا کیا فکری عنصر غالب نہیں آتا ہے۔ فنی صداقت اور شاعرانہ حسن کاری ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ہم نے بھری بہار میں مانگی تھی ایک کلی، سو زخم دے دیے چمن روزگار نے، کوئی دم توڑ دے اور شمع کی لو تک نہ ہیلے، کوئی انگڑائی بھی توڑے تو قیامت ٹوٹے، کسی کا خون سہی ایک نکھار دے تو دیا، تصور لب و رنگین یار دے تو دیا، ہم نے ایک نو جو چھوڑی بھی تو ڈرتے ڈرتے، اس پہ بھی چی بجبی ہو گیا دریا تیرا، اس کو کیا حق ہے کہ قطرے سے سمندر مانگے، جس نے قطرے کو سکھایا نہیں دریا ہونا۔
इनके नज़मों का मजमूआ नक्श जमील के नाम से शाया हुआ है। इसमें तफक्कुरात व तासरात, सियासियात व उमरानियात, रोमानियात, शबाबियात, मुतफ़रक़ात व बाक़ियात के तहत इनकी नज़में तरतीब दी गई हैं। इन नज़मों में इनके दौर अव्वल की रुमान आमेज़ और इश्क़िया नज़में भी हैं। बाज़ नज़में मंजरियाँ हैं और में मज़ाहिया रंग झलकता है। इन नज़मों में फ़िक्र की गहराई, अल्फाज के मुनासिब इस्तेमाल और इत्तिक़ाए ख़्याल जैसी खूबियों ने बड़ी ताजगी और दिलकशी पैदा कर दी है। इनकी नज़मों के में जो क्या है, फ़िक्र की गहराई है, अल्फाज के मुनासिब इस्तेमाल है और इत्तिक़ाए ख़्याल यानी जो ख़्याल की तरक्की है, जैसे खूबियों ने बड़ी ताजगी और दिलकशी पैदा कर दी है। इनकी कामयाब नज़मों में भारत माता, इर्तिक़ा, मज़दूर की बांसुरी, श्यामा की याद में, नवाए जर्स और जश्न आज़ादी वगैरह शामिल हैं। इन नज़मों के मुताला से अंदाज़ा होता है कि वो इकबाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। इन नज़मों में वही मकसदियत और बुलंद आहंग, लबो लहजा मिलता है जो इकबाल के साथ मखसूस है। बाज़ नक़ादों का ख्याल है कि बहैसियत नज़म निगार जमील मज़हरी इकबाल के बाद इनफरादी अज़मत व अहमियत के मालिक है। इनकी जो नज़में हैं, इनकी जो मकसद है और बुलंद आहंग है, उनका जो लबो लहजा है, वो इकबाल के साथ ज़्यादा मिलता है। और बाज़ नक़ादों का ख्याल है कि बहैसियत नज़म निगार जमील मज़हरी को इकबाल के बाद इनफरादी अज़मियत व अहमियत का मालिक होना चाहिए। जमील मज़हरी ने आबो सराब और जहन्नम नामी दो तवील मसनवियाँ भी लिखी हैं। इनमें गुलजार नसीम और सहरुल बयां का रंग नुमाया है। इनमें जमील का मखसूस फ़लसफ़ियाना और मुफ़क्किराना रंग लहजा मिलता है। फ़लसफ़ियाना यानी फ़लसफ़ी बातें कहना, मुफ़क्किराना यानी जो उनकी फ़िक्र है, जो उनकी सोच है, उनका उनका रंग झलकता है। मजहरी ने मरसिया, रुबाई और क़तिया वगैरह में भी तबा आजमाई की है। सैयद इजाज़ हुसैन जमील की गज़लों और नज़मों पर तबसरा करते हुए लिखते हैं। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जमील मज़हरी की गज़लों और नज़मों दोनों में जज्बाती वफूर और फ़लसफ़ियाना ठहराव की हसीन आमेज़िश मिलती है। इनका जहन क्लासिकी अदब की रानाइयों से भरा हुआ है। शायरी चाहे वो गज़ल और नज़म हो या मरसिया और कसीदा, मौजूदा अहद के शऊर से हम आहंग मालूम होती है। इन्हें इजहार ख्याल पर जो कुदरत हासिल है, वो बहुत कम शायरों को हिस्से में आई है। जमील मज़हरी की जो गज़लें हैं, नज़में हैं, दोनों क्या है, जज्बाती हैं और फ़लसफ़ियाना ठहराव भी इसमें है। इन दोनों की आमेज़िश इनकी नज़मों में है। इनका जहन क्या है, क्लासिकी अदब की रानाइयों से भरा हुआ है। यानी कि क्लासिकी यानी जो पुरानी जो तरह से नज़में लिखी जाती थी, जो गज़लें लिखी जाती थी, उनकी जहन में अभी भी वो अदब है। शायरी चाहे वो गज़ल और नज़म हो या मरसिया हो या कसीदा हो, मौजूदा अहद के शहूर से हम आहंग मालूम होती है। यानी कि उसकी जो नगमगी है, वो क्या है, नए शायरी और पुरानी शायरी क्या है, मिलती जुलती मालूम होती है। अभी भी जो उनकी पुरानी शायरी है, नई शायरी से मिलती जुलती मालूम होती है। इन्हें इजहार ख्याल पर जो कुदरत हासिल है, वो बहुत कम शायरों के हिस्से में आई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।